बात करें क्या था कि जो हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है, उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग ही रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया। जो जो उसको वहाँ पर रिजल्ट मिले उस रिजल्ट को देखते हुए उसने एक मॉडल दिया और मॉडल में ये बोला कि एक एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोला? एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उस न्यूक्लियस में कोई पूछे कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन उसके आसपास क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है। उसको कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है वो बिल्कुल स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कितना स्मॉल? लिखा गया कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इज ओनली अ माइन्यूट, यानी कि बिल्कुल स्मॉल, इसका मतलब है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम, पूरे टोटल वॉल्यूम में से बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन उसने क्या होता है, ऑक्यूपाई किया होता है। जैसे इस कमरे में मानी कितनी सी जगह ली हुई है, ये मीनिंग इसका, ऐसे ही न्यूक्लियस ने ली होती है वो। और क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एक हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जिस फोर्स से वो घूमते हैं उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। कौन सी फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो आप। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है यार, सूर्य बताना मुझे। इसका आंसर आप भी बता सकते हो, बाकी वालों से मैं एक्सपर्ट नहीं कर सकता अभी, हो सकता है किसी और को भी आता हो। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है? और वो जो खड़े हैं आप में से कोई किसी बच्चे को पता हो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला? क्या फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस उस टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जिन बच्चों को नहीं पता है वो आज के बाद याद रखेंगे, mv²/r होता है। mv²/r होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये वो फोर्स होती है जिस फोर्स से एक बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है। आगे इसको हम प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। प्लैनेटरी मॉडल ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसको कंपेयर किया हुआ है। आगे देखिए, ये फेल हो गया, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपसे मैं पूछूं कि रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ, कहाँ पे फेल हुआ? ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया? क्योंकि इसने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे आप ही मेरे आगे पीछे घूमते रहोगे, एक टाइम पे थक जाओगे और क्या होगा, आप बोलोगे सर अब नहीं घूम सकते हम। इसी तरह से बाकी साइंटिस्ट ने बोला भाई अगर कोई एक बॉडी सर्कल में घूम रही है एक टाइम पे उसको इस न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए, बट वो गिरती नहीं, वो घूमती रहती है। ऐसा क्यों? उसका आंसर ये नहीं दे सका तो फेल हो गया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। बोर मॉडल आया था उसने बता दिया था स्टेबिलिटी को, क्या बताया था वो तो अब देखते हैं। आगे देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है। एक थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। एक ने कहा लाइट जो ट्रैवल होती है कॉन्टिन्यूसली इन दी फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म में चलती है। क्या बोला? लाइट ट्रैवल करती है कॉन्टिन्यूसली इन दी फॉर्म ऑफ वेव। और एक ने कहा लाइट भी डिसकॉन्टिन्यूसली चलती है, कॉन्टिन्यूसली नहीं चलती है। डिसकॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है जैसे मैं गन से यहाँ शॉट लगाई उसमें से 100 गोलियां बाहर निकली, ऑलमोस्ट सर एक लाइन की फॉर्म में चलेगी। लेकिन एक और आया उसने बोला कि इसका स्लो मोशन करो, पहले एक गई फिर दूसरी गई तीसरी, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। इसी को उसने नाम दिया था क्वांटस नाम दिया था, फोटॉन नाम दिया था, क्वांटस नाम दिया था कि सन से जो लाइट आ रही है जो फोटॉन की फॉर्म में आ रही है। फोटॉन आएगा भी, देखते रहना। सबसे पहले इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। ये थ्योरी जो दी गई है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी है। किसने? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी है, 1864 में दी है ये थ्योरी। इसने कहा था लाइट ट्रैवल होती है कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रे, ये लिखा हुआ है। द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे सन आ गया, कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन यानी कि लाइट रेज। दिस रेडिएशन आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, जहाँ इनको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोला कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है किसी सोर्स में से, जैसे सन की बात कर रहा हूँ, इसने कहा वो लगातार रेडिएशन की फॉर्म में आती है। देखो बात लाइट आ गई, लगातार रेडिएशन आ रही है, ये कहा उसने। लेकिन इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसने कहा ऐसी रेडिएशन कहाँ देखने को मिलती हैं? रेडियो वेव में, माइक्रोवेव में, इंफ्रारेड में, विजुअल रे में, अल्ट्रा वायलेट में, एक्स रे में, गामा रे में, जो अलग अलग रे हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है, जी बोला उसने। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो आपको
ब्लू कलर में लाइनें हैं जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपकी रेड कलर में लाइनें जो मैग्नेटिक फील्ड है। फिर सुनो, ब्लू कलर की लाइनें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्लू कलर की लाइनें क्या है? और रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। पता होना चाहिए आप लोगों को सारा कुछ। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट टेस्ला होते हैं। क्या? मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं? टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट न्यूटन पर कूलम होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट न्यूटन पर कूलम होते हैं, लिखा नहीं है, बता रहा हूँ, ऐसा चीज है, वीडियो सुनोगे तो लिख देना। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम, ऐसे लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम। जो डायमेंशन में बड़े अच्छे से क्लियर करूंगा आज क्लास बच्चों फिजिक्स में। तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट होते हैं टेस्ला, टेस्ला होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होती है? बताओ मुझे, पता है किसी बच्चे को? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन, जितने बच्चे हैं देखो अलग लेवल के पूछूंगा मैं थोड़े, क्या होती है? अलग जे अलग बच्चे बताए पहले, जे बताए मेरे इंस्टीट्यूट वाले बच्चे अगर आता है तो। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होती है? फार्मूला बता दो उसका, नहीं तो हाँ नहीं आ रहा। एंगल की डायमेंशन क्या होती है? M0 L0 T0। साइन थीटा की डायमेंशन क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी भी 0 ही होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों बताओ, और तो है नहीं यहाँ पे भाई, आप बता सकते हो भाई, आप ही पढ़ रहे हो उधर, क्या फ्री के पढ़ रहे हो क्या? जहाँ जहाँ पढ़ रहे हो फ्री पढ़ा रहे हैं क्या आप लोगों को? और वो आप लोग इतना बता रहे हैं तो आप लोग तो पढ़ रहे हो, जे चीज पढ़ रहे हो आप भी, डायमेंशन वाले और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या डायमेंशन। तो वो इनको भाई पूछना आपको भाई, क्या क्या इसका आंसर क्या पूछा मैंने? प्लैंक्स कांस्टेंट किसे डिनोट करते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट किसके साथ करते हैं? क्या फार्मूला है इसका प्लैंक्स कांस्टेंट का? किसके साथ डिनोट करते हैं? नहीं पता? नहीं पढ़ना है, बताओ मुझे। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के स्टेप क्या है? स्टेप बताओ मुझे। एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो तो पहले कोई भी पहले बात पूछो आता है, किसी और को आता है? बताइए मुझे, कोई और स्टूडेंट एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर के स्टेप बताइए मेरे को। हाँ बोलो, आप आता है बोलो। हाँ बोलो। मतलब जैसे कोई भी हमको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ के साथ ही करता हूँ। जैसे ग्लूकोज दिया हुआ है हमको C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और अगर इसका वो निकालना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा, तो हमें इसको क्या बोलते हैं 1:12:6 आ जाएगा। मतलब इसका C हाँ भैया ठीक बोल रहा है, 1 आएगा। नहीं, ये आएगा 1 2 और 1। हाँ सर, स्टेप क्या थे हमारे? कल टेबल में लिखे थे अपने स्टेप, कुछ बताए थे मैंने, क्या स्टेप है एम्पिरिकल के? कुछ क्लास में बताए हुए मैंने स्टेप बताओ मेरे को। पहला क्या लिखते थे हम? पहले लिखे थे घर में सोच रहे हो क्या बोला मैं? स्टेप क्या है क्वेश्चन को निकालने के? मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं? टेबल क्या ड्रा किया था? टेबल में क्या था? पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या लिखा था हेडिंग में? 2 into पहले एलिमेंट, फिर 2 into थप्पड़ लगाना, मैं दिखा देना 2 into परसेंटेज परसेंटेज, फिर मोलर मास। हाँ मोलर मास, फिर वो क्या बोलते हैं, परसेंटेज अपॉन मोलर मास, फिर सिम जो सबसे छोटी टर्म होगी उसको डिवाइड करना है उसके साथ जो वो निकला होगा उसको। बड़ा साफ समझ नहीं है, लेकिन बस ये है कि बताने की बीमारी है, कहीं याद नहीं है, कहीं ना बताना नहीं है, बस ये है, और कुछ बीमारी नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन आप बताइए, आप दोनों, इलास्टिसिटी की डायमेंशन आप, आपको पता है? आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी विस्कोसिटी बता दो, इलास्टिक नहीं तो विस्कोसिटी की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। M1 L2 T-2 M1 L-1 T-1। फार्मूला आता है किसी को इसका? क्या फार्मूला था?
तो कम नॉलेज कितना अपना कुछ फिर बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, नहीं सुना कभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप लोगों ने? आप नहीं सुना विस्कोसिटी अभी तक? डायमेंशन सुनी ऐसे? अगर जे सुनिए तो फिर जे भी सुनी होगी आपने। एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला है? एंगुलर मोमेंटम जो बताए बाकी गर्ल्स जितनी है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम गर्ल्स बताए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। Mass into velocity.